बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स, मैं टेलीविजन रिपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा और टेलीविजन की मैं क्यों बात नहीं कर रहा उसका भी मैं हवाला दूंगा, लेकिन पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनमें तहरीक इंसाफ ना सिर्फ ये कि आगे है बल्कि बहुत आगे है। मुख्तलिफ जगहों पर तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी लीड ले रखी है और मुश्किल हो रहा है कि इस लीड को अब मैनेज किया जाए। जिस तरह से आपने अगर देखा हो, नदीम मलिक साहब जो समा टीवी पर जो वो चैनल जो कि अलीम खान साहब की मलकियत है उसके साथ वाबस्ता हैं, वो नदीम मलिक साहब कह रहे हैं कि रिजल्ट्स पहले से तैयार हो चुके हैं, अब उन्होंने किसी तरह से इनको भरना है। वो ये यानी इलेक्शन से पहले रिजल्ट सोच लिए गए थे कि क्या सुनाने हैं। अब मसला यह है कि वो करें किस तरह, क्योंकि तहरीक इंसाफ की लीड बहुत ज्यादा नजर आ रही है और इसी वजह से ये बात कही जाती रही, इमरान खान साहब की तरफ से भी कही जाती रही कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें। तहरीक इंसाफ भी कहती रही ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें ताकि ये जो रिजल्ट्स पहले से तैयार हैं ये उनको जस्टिफाई ही ना कर सकें। मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो ये बता रहे थे कि बहुत से पोलिंग जो स्टेशन होते हैं वो इस तरह बनाए जाते हैं कि वहां पर ज्यादा लोगों की तादाद ही ना हो, यानी छुपे हो, गोस्ट टाइप समझ लें, और वहां पर फिर अपनी मनमानी करके वहां पर आप बताएं कि जनाब यहां पर इतने ज्यादा वोट कास्ट हो गए थे, लेकिन जब लोग ज्यादा निकल आए और दीगर जो पोलिंग स्टेशन हैं, आम पोलिंग स्टेशन, वहां पर मार्जिन इतना ज्यादा हो जाए कि फर्ज कीजिए एक पोलिंग स्टेशन पर कि इतने हजार टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो अब वो सारे के सारे भी अगर किसी एक तरफ डाल देंगे, आप फर्ज कीजिए कि नून लीग को आपने जिताना है या तहरीक इंसाफ किसी और मुखालिफ जमात को जिताना है, सारे भी डाल दें तो बाकी जो पोलिंग स्टेशन थे वहां से इतना बड़ा मार्जिन है कि उसको कैसे कवर करेंगे। पोलिंग एजेंट्स को निकाला जा रहा है। डेरा गाजी खान में ये चीज रिपोर्ट हुई है, जरताज गुल साहब के पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया क्योंकि फिर पोलिंग एजेंट होगा तो उसके सामने गिनती करनी पड़ेगी। उसको पहले निकाल दिया, पुलिस वाले ने धक्के देकर निकाला और उसके बाद वो सारा कुछ लेकर गाड़ी में डालकर वहां से भाग गया। पुलिस वाले रोक रहे हैं लोगों को कि अंदर जाकर जनाब ये फॉर्म 45 के सामने वो गिनती ना कर सकें, इस तरह की शिकायत भी आ रही है। और अब आप ये देखिए इंटरनेट बंद करने की बड़ी वजह क्या थी। इंटरनेट और अब तो मोबाइल फोन भी बंद कर दिए। इन्होंने कहा था इंटरनेट बंद नहीं होगा, लेकिन ना सिर्फ इंटरनेट बंद हुआ, फोन भी बंद हुए। उसकी बड़ी वजह क्या है, सबूत बता रहे हैं, सबूत लेकर आए हैं हामिद मीर साहब, और जियो टेलीविजन पर बैठकर उन्होंने जो बात कही है वो मैं आपको सुनवा भी देता हूं। उन्होंने कहा कि अब 5 बज चुके, इन्होंने जानबूझकर वक्त नहीं बढ़ाया, माजी में कई दफा वक्त बढ़ाया गया लेकिन इस बार नहीं बढ़ाया, और नून लीग ने या किसी और जमात ने सिवाय तहरीक इंसाफ के किसी ने नहीं कहा कि वक्त बढ़ाया जाए, क्योंकि इनको भी पता था जितना वक्त बढ़ाया जाएगा इतने लोग निकल आए हैं, इतने लोग निकल आए हैं कि जो रिजल्ट्स पहले से तैयार किए गए हैं हम उसको मैनेज ही नहीं कर सकते, इतना फर्क पड़ गया है। और इस वजह से इन्होंने वक्त नहीं बढ़ाया, इसी वजह से फोन बंद किया, इसी वजह से इंटरनेट बंद किया, और इन्होंने कोई एतराज किसी ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन से पूछो, कहते हैं जी सब ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल स्मूथ इलेक्शन हुए हैं। कराची में लोग बता रहे हैं जो खुद गए हैं और उन्होंने बताया कि जी पोलिंग शुरू ही नहीं हुई, डब्बे छीन लिए गए, ये सब कुछ भी हुआ। लेकिन फिर भी मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये सब इसलिए करना पड़ा कि इतना मार्जिन तहरीक इंसाफ ले गई है कि क्या करें। अभी बल्ले का निशान होता तो 2/3 मेजॉरिटी पक्की थी, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ आगे, सबसे आगे नजर आ रही है। अब इसको कैसे मैनेज करना है इस वक्त ये दर्द-ए-सर बना हुआ है, और आप देख लीजिए पूरी दुनिया देख रही है, हर एक को पता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कह रहे हैं, जी बिल्कुल स्मूथ हुआ है, सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ भी नहीं, यानी जहां पर फोन और इंटरनेट ही बंद कर देंगे बाकी क्या बचेगा। लेकिन बहरहाल आप ये देखिए, और ये बुनियादी हुकूक में अब शामिल है ये फोन की सर्विस और इंटरनेट सर्विस। हामिद मीर साहब कहते हैं मैं कराची में होकर आया हूं क्योंकि कराची में जियो ने तमाम हेड ऑफिस अपना या जो उनका वहां से ट्रांसमिशन जो है कराची से हो रही है, तो सब एंकर्स को वहां पर बुलाया गया है। कह रहे हैं खुद मैं कराची में जो देख के आया हूं इतनी बड़ी तादाद में लोग थे। अब इन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया है, 5 बज गए हैं, अब क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं इंटरनेट और ये सब कुछ, क्योंकि अब ये फॉर्म 45 में धांधली करना चाहते हैं, और ये सारा प्लान हामिद मीर ने बेनकाब किया है। इस ज्यादा टर्न आउट को रोकने के लिए इन्होंने पहले इंटरनेट सर्विस जो है उसको सस्पेंड किया है, और ताकि पोलिंग स्लो हो जाए, और अभी तक उसको बहाल नहीं करे क्योंकि अब इन्होंने जो तो अब अगर अभी भी 5 बजे भी अगर मोबाइल फोन सर्विस बहाल नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि पूरा दिन गुजर गया है। अब आपने क्यों बंद की हुई है, वो अख्तर मेंगल साहब जो बीएनपी मेंगल के सरबराह उन्होंने बता दिया। अब ये देखें, ये सारे हामिद मीर साहब बता रहे हैं, पूरी सिचुएशन समझा रहे हैं, और इससे पहले गए हैं मैं भी कराची में जाकर देख के आया हूं, उसका भी बता रहे हैं, सुनिएगा। कह रहे हैं जी कि अब अगर इस वक्त भी ये मोबाइल सर्विस को बहाल नहीं करते तो इन्होंने जो फॉर्म 45 है वो उसमें गड़बड़ करनी है, और ये जाली फॉर्म 45 जो है वो एजेंटों को देंगे, और अगर ये मोबाइल फोन सर्विस बहाल हो जाए तो फिर व्हाट्सएप की सर्विस भी बहाल हो जाती है। लेकिन ये जो है अब इसमें फॉर्म 45 में भी धांधली का खदशा जाहिर किया है। ये लीजिए, ठीक है जी। और ये खुद बताने में कराची में क्या देख रहे हैं। आपके शहर में कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन देख के आया हूँ जहाँ पे अहाता छोटा है और लाइन वहाँ पे, लेकिन ज्यादा लंबी लाइन जो है वो गेट के बाहर है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ज्यादा टर्न आउट आया है, इस ज्यादा टर्न आउट को रोकने के लिए इन्होंने पहले इंटरनेट सर्विस जो है उसको सस्पेंड। अब देखिए एक बड़ी चालाकी होती है कि आप कहेंगे जी जो पोलिंग स्टेशन के अंदर आ चुके थे उनको हम डालने की इजाजत देंगे वोट, लेकिन बात यह है कि अंदर अहाता छोड़ा, बाहर लाइनें लगी हुई हैं। ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए पहले तजियाकारों को ये कहना पड़ा, उनकी ड्यूटी लगी कि जी आपने पहले कहना है कि उतना नहीं था टर्न आउट। मैं
खुद देख कर आया हूं, ऑन ग्राउंड जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये माजी से ज्यादा टर्नआउट है और फिर ये कि तहरीक इंसाफ हर तरह से आगे नजर आ रही है। ये मैं उनको कोट कर रहा हूं जो उन चैनल्स में काम कर रहे हैं जो कि इमरान खान के तहरीक इंसाफ के शदीद तरीन मुखालिफ हैं। अब देखिए ना, जिन चैनल्स को अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए, अरबों रुपया दिया गया, जिन अखबारात को, जिनको करोड़ों रुपए के अभी इश्तिहार दिए गए हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी वो नून लीग के खिलाफ कोई चीज कर दें? उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ग्राउंड सिचुएशन में आपको बता रहा हूं कि लीड बहुत ज्यादा है और इसी वजह से अब बुखलाहट है, परेशानी है कि क्या करें, किस तरह से चीजों को मैनेज करें, और वो हो नहीं रहा। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो अभी ताज़ा तरीन खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं उनमें यह है कि जनाब नदीम मलिक साहब ने बता दिया इलेक्शन के नतीजे तैयार करके रखे हुए हैं, बस ऐलान करना बाकी है। नदीम मलिक साहब ने यह बात कर दी है। अच्छा, इसके साथ ये बात भी आ रही है सामने और ये लोग कोट कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं एक न्यूज़ के शिराज अहमद शिराजी, और ये कह रहे हैं ईएमएस सही काम नहीं कर रहा, हम डाटा डालते हैं, कोई नामालूम तीसरा बंदा डिलीट कर देता है। आरओ ने खत लिखकर सिस्टम पर सवाल उठा दिया, जबकि गुज़िश्ता रोज ही इलेक्शन कमीशन ने सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी थी। यानी डाटा डाला जा रहा है और उसको साथ साथ डिलीट कर दिया जाता है कि जनाब जो डाटा ओरिजिनल डाला जा रहा है उसको डिलीट करें और कहीं और से डालना है। ये इस वक्त हो रहा है। इसी बारे में मजीद बात भी करते हैं। मजीद खबरों का जायजा लें तो आपको और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। नताइज की सूरत हाल के बारे में जो रिपोर्टर्स आगाह कर रहे हैं वो सुनिए। इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से टाउन हॉल लाहौर में इलेक्शन नताइज सेल कायम किया गया था, तहम सारा मीडिया वहां पर 4 बजे से मौजूद है। अभी तक किसी एक भी नशिस्त के पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट डिस्प्ले नहीं किया गया। मीडिया नुमाइंदों ने इसरार किया कि नताइज कैसे पता चलेंगे, कैसे पता लगेगा, हमें तो बताना था कि जैसे से आ रहे हैं सामने सब डिस्प्ले होते। तो जवाब दिया गया कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से बता दिया जाएगा कि कौन सी नशिस्त से कौन सा उम्मीदवार कामयाब हुआ है। यह है साफ शफाफ इलेक्शन। ये इमरान भट्टी रिपोर्टर हैं, ये बता रहे हैं। इमरान रियाज खान ने खुद जाकर सिचुएशन देखी और बताया कि मरीम नवाज को जितवाने के लिए पुलिस की भारी नफरी पीपी 159 लाहौर पहुंची। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जगह जगह तशद्दुद। यह भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा जब काउंटिंग होती रही। ये खबर भी सामने आई। फिर जनाब मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि जो पीटीआई का बैनर लगाता रहा उसे उठा लिया जाता था। मैंने 3 दिन पहले एक दिहाड़ीदार मजदूर को छुड़वाया है, मोहम्मद मालिक ने ये कहा। अच्छा जी, पीटीआई ने तारीख का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है, पूरे मुल्क में सबसे आगे है तहरीक इंसाफ। ये रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। शामिल बासी, मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। कामरान अली ये भी रिपोर्टर हैं, आज न्यूज़ के लिए काम करते हैं। इसके अलावा नई बात कैपिटल टीवी काम कर चुके हैं। ये कहते हैं जी ये पीटीआई के आजाद उम्मीदवार तो सच में आजाद निकले। पिशावर में तो फिलहाल कोई इनको काबू करने वाला नजर नहीं आ रहा। अब तक नताइज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार सबसे आगे हैं। यही सूरत हाल इस्लामाबाद में नजर आ रही है, पूरे मुल्क में नजर आ रही है। अब चीजें किस तरह से मैनेज की जाए मैंने आपको बता दिया है। जो बात नदीम मलिक साहब ने की है, हामिद मीर साहब ने की है, सीनियर साफी जो बात कर रहे हैं, इससे पहले जो बातें हो चुकी हैं वो सबके सामने है। अच्छा, अब जनाब ये देखिए कि टीवी चैनल्स पर चलने वाले नताइज चैनल्स की खबरों की तरह जाली हैं। फॉर्म 45 की इब्तदाई नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार 62 नशिस्तों पर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून 21 नशिस्तों पर आगे है। रिजवान गलज़ई ने अब से कुछ ही देर पहले यह चीज रिपोर्ट की है। अच्छा, अब ये सब आप देखिए सूरत हाल के बावजूद, ये सब कुछ जो किया गया उसके बावजूद चूंकि तहरीक इंसाफ आगे नजर आ रही है तो समझ नहीं आ रही कि अब चीजों को मैनेज कैसे किया जाए, किस तरह चीजों को संभाला जाए, और इसी में अब सारी तवज्जो लगाई गई है कि क्या करना है। और अब आप ये देखें कि लोगों ने बड़ी तादाद में निकलकर ये सारा जो प्लान था ये बिल्कुल उलट के रख दिया है। अब देखिए ना, फैजुल्ला खान साहब लिखते हैं आलू कद्दू बैंगन टमाटर जूते मेज कुर्सी पे ये हाल है तो बल्ला होता तो न जाने क्या होता। ये भी रिपोर्टर हैं। और फिर मरियम नवाज खान रिपोर्टर हैं, लिखती हैं कि जी जो क्रिटिसाइज करते थे कि ये आरटीएस बैठ गया, आज आप देखिए कि इंटरनेट बंद, फोन बंद, तो अब वो ये डिफेंड कर रहे हैं उसको कि जी ये बंद होना सब ठीक है। नहीं, आरटीएस बंद होने पर क्रिटिसिज्म था, आज फोन और इंटरनेट ही बंद हो गया तो उस पर जनाब खामोशी है। ये जो सारा कुछ किया गया है, ये सब किया गया कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ की लीड को कम किया जा सके, और उस सारे प्लान को नाकाम बनाया लोगों ने निकल कर। ये हामिद मीर साहब भी पहले कहते रहे कि भाई इमरान खान के साथ तो आपने जो करना था उसकी जमात के साथ कर लिया, लेकिन उसका वोटर नहीं टूटा। ये इस वक्त हालात हैं और वही लोगों ने साबित किया है। अब मसला ये हो गया है कि टर्नआउट इतना ज्यादा था, उसको इसलिए 5 बजे के बाद ही वोट नहीं डालने देना, फोन बंद, इंटरनेट बंद, सब कुछ बंद।
जितना हो सकता था टर्नआउट को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी लोग इतनी ज्यादा तादाद में वोट डालने में कामयाब हो गए कि अब उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो जो बहुत ज्यादा लीड थी, आप लीड को किसी तरह से कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब यह नहीं हो सकता कि जो कोशिश थी या सोच थी कि जी तहरीक इंसाफ को हम पता नहीं बिल्कुल ही दिखाएंगे कि है ही नहीं, वो नहीं। तो तहरीक इंसाफ जनाब अब तक जो मैं बता रहा हूं वो बड़े मार्जिन से आगे भी है और इस लिहाज से वो जीत चुकी है जिस तरह से उसने मुकाबला किया और सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ चुकी है। अब उसको जितना भी कम करना है वो एक अलग बात है, लेकिन जीत तहरीक इंसाफ की हो चुकी। अल्लाह हाफिज।